मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और आओ बात करें में हमारे सेगमेंट कामयाबी की कहानी में हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है सोनिया बाबर। और इनकी खास बात यह है कि पहाड़ चढ़ने का इनको शौक है, पैशन है, मोहब्बत इश्क है उनसे, और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये बताएं कि कराची आइट होके, कराची में तो सर्दी नहीं होती, ना बर्फ होती ना सर्दी होती है, तो कैसे मतलब हाउ डू यू मैनेज वहां पे, और ऊपर से खाना पीना वॉशरूम, कैसे कुछ शेयर करें हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के साथ कि मतलब कैसे कैसे काम करते हैं, ये कैसे कैसे चलता है ये सब। कराची वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है। -25, -20। हम कराची में ना जैकेट्स खरीदते हैं और वो पड़ी रह जाती हैं, कब पहनेंगे कब पहनेंगे। वहाँ हर जैकेट कम पड़ रही होती है। आपने लेयर्स, इनर, थर्मल जैकेट, कैप, ग्लव्स, उसके बाद भी स्लीपिंग बैग, और वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और फ्रॉस्ट बाइट का भी होता है। आपने तो डबल मतलब जब आप इतने सारे गेयर अप करते हैं, इतने लेयर चढ़ाते हैं, तो चढ़ने चलने में और चढ़ने में भी ऐसे ही। एक तो अपना वजन, फिर ये जो आपने पहना हुआ गियर्स हैं और हार्नेस और झूमर वगैरह, उसके बाद आप यकीन करिए बैग में एक रखी हुई कैप भी बुरी लग रही होती है। क्या ये भी मतलब फेंक दो, भरा जो पानी मजबूरी है पीना, बॉटल भरी हुई, वो पानी बुरा लग रहा होता है कि इसका क्यों इतना वेट है। और उस पे फिर बर्फ पे चढ़ना, वो ठंड, कदर आपको पता चल जाती है चीजों की फिर। और ठंड, ड्राई फ्रूट्स बहुत जरूरी है वहाँ। ड्राई फ्रूट्स होना बहुत जरूरी है। मुझे तो चाय सुकून देती थी, बस चाय पीती रहूं। और लेकिन फिर भी आपको पता है, तो आपको मतलब आप खाना पीना ड्राई फ्रूट्स आप लेके जाते हो, ऑफकोर्स, और तो सालन दाल तो चल नहीं सकता वहाँ। तो अच्छा, यानी कि पानी और चाय आप लोग कैरी करते हैं साथ? पानी कैरी करते हैं, और नहीं तो साथ में अल्लाह की तरफ से जो आबशार होते हैं और कुछ भी, वो भर के पीते हैं। मेरा पानी खत्म हो गया था तो मैंने पूरे रास्ते से बर्फ खाई, वही मेरा पानी था, वही मेरी एनर्जी थी, वही मेरा खाना था। ड्राई फ्रूट्स मेरे पास खत्म हो चुके थे। मेरी चॉकलेट जो है वो इस्लामाबाद में रह चुकी थी। वरना एक होता है ना कि आपको एनर्जी चाहिए होती है। आप 9 घंटे 12 घंटे मुस्तकिल चल रहे हैं बर्फ में, कहीं स्लोप है कहीं स्टीप है। और खाना जो है, मैंने वहाँ पे ना कढ़ाई बनाई थी। वहाँ पे रवाज है, जब आप कर लेते हो तो फिर वहाँ बकरा हलाल करते हैं, कुर्बान करते हैं ना, ताकि सब बकरे का गोश्त खाए। अच्छा। घंटों गुजर गए लेकिन वो गोश्त नहीं गला, गलाते रहे। इसी तरह दाल नहीं गलती थी इतनी ठंड में। और उन्होंने कहा कुछ पकाना है। मैंने कहा अच्छा क्या क्या है? टमाटर है? नहीं बाजी टमाटर थे। मैंने कहा दही है? नहीं बाजी दही भी नहीं है। कि है क्या? हरी मिर्च अदरक है? नहीं बाजी। मैंने कहा तो मैं कैसे बनाऊं? लेकिन नमक डाल के गोश्त तो, लेकिन फिर भी सबने खा लिया। वहाँ तो हमने कच्ची पक्की रोटियां खाई हैं, जैसा खाना। तो वहाँ पे मतलब आप लोग कैसे, कहाँ स्टॉप ओवर कैसे होता था? आप लोग किस तरह से खाना, तो ऑफकोर्स बर्फ में कैसे, मतलब अब लकड़ियाँ जब जलती थी वहाँ बर्फ के बीच में, कैसे ये सब मैनेज करते थे? हेड्स ऑफ टू वो जो हमारे पोर्टर्स और गाइड, वो सिलेंडर अपने साथ कैरी करके, और फिर हम सिलेंडर में खाना खाते थे। बस ये होता था कि कम गैस, क्योंकि अगर गैस खत्म होगी तो उनको फिर कैसे जा सकते हैं वापसी का तो रास्ता है। तो अल्लाह का शुक्र है, वरना हमें सूप भी मिला है वहाँ पे, हमें मैगी भी मिला है। अच्छा, वाह नूडल्स भी खाए वहाँ पे, भी नूडल्स खा लिए। ऐसे ही है, सूखे फीके जैसे भी। मतलब वो वहाँ पे भी वो भी लगता होगा क्या ट्रीट है। पता है अल्लाह, वहाँ पे ना अल्लाह ताला आपको, मुझे लगता है कि एक तो हम लोग ना शुक्रगुजार हो गए थे वहाँ पे। जबरदस्त। ऐसा था कि कच्ची पक्की पापड़ जैसी रोटी, लेकिन रोटी तो है ना यार, हाथ दे दो, इस तरह था। और मैं ना घर पे डरती हूँ, छोटा सा छिपकली का बच्चा भी होता है ना, मैं उस कमरे में नहीं जाती। सबको पता है कि भाई, मतलब बच्चे भी कहते हैं कि मामा की चीख आई है, इसका मतलब यहाँ पे छिपकली थी। और जहाँ पे मैं ट्राइब पे चल रही थी, आप यकीन करें, हर नस्ल की, हर साइज की, हर कलर की छिपकली मेरे पाँव से गुजर रही थी, और मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे कहा अल्लाह में, मतलब यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। अकेला कैसे रहना है, अकेले कैसे सरवाइव करना है, सबर। तो कोई मतलब इस तरह के जंगली जानवर और माउंटेन वाले जो क्या देखने को मिला? शुक्र देखने को नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है वो लोग इंसानों को ही जानवर समझते हैं। तो ये कि जब हम कार में इंसानों को जानवर समझती है उनके लिए हम खौफनाक है ना, जैसे हम उनसे डरते हैं, तो वो इंसानों से। और पहाड़ों पे तो उनका बसेरा होता है। तो जब हम कार में फंसे तो उन्होंने बोला कि रीछ है, सांप है, और बस और तो कुछ नहीं है। रीछ और सांप है बस। मुझे रेप्टाइल से मेरी तो बहुत जान निकलती है। बहुत, मेरी भी रेप्टाइल से। ओह माय गॉड। तो सांप वगैरह आराम से चलते फिरते नजर आए? अल्लाह का शुक्र, बाद में आराम से गुजर गई थी? कोई रीछ और सांप बिल्कुल भी आराम से नहीं थी। मैंने कहा सोनिया आंखें बंद और समझो कि बस देखने, क्योंकि मुझे जानवरों का नहीं था, मुझे वो जो जिन्नात होते हैं ना, मुझे उनका होता है कि वो ना दिखे मुझे।
कि बस मुझे उनका ज्यादा खौफ था। और उधर कहीं पत्थर था, कहीं सुराख था, पूरा पूरा रीच की एंट्री का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब वहाँ पे कुछ दरवाजा कुछ पर्दा तो नहीं था ना, तो बस खौफ था। चूहा, अच्छे अच्छे साइज के चूहे थे, तो जहाँ चूहा थे वहाँ सांप भी होते हैं, बाकी चीजें भी। तो गुजर गई वो रात, बच गए। और सुबह जब हुई ना, तो हमने कहा अल्लाह ने एक हमें नई जिंदगी दी है, वरना उस वक्त कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता। हमारे पीछे घर वाले बहुत परेशान थे, और हमारे पास इस दफा सिग्नल्स का तो नामो निशान ही नहीं है, लेकिन इस बार हमारे पास सैटेलाइट फोन था। अच्छा। इस बार था कि इससे, और वो यही होता था कि बस एक कॉल कर दो घर में कि हाँ हम ठीक है, क्या मतलब बस बताने था कि हम जिंदा है भाई, ये ना ना मियाँ दूसरी लड़की ढूंढ रहा हो। और Oh my God! इसलिए बता जी आप सुन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। हाँ, तो जब हमने बताया हम जिंदा है, तो फिर हस्बैंड ने बोला शिट। नहीं ऐसा करती, अल्लाह का शुक्र। लेकिन इस बार था कि घर वालों को खबर दे, यानी कि ये जो आपका शौक है बड़ा एक्सपेंसिव भी है और बहुत यूनिक भी है, तो घर वालों की सपोर्ट, शौहर की सपोर्ट नहीं होती तो आप कैसे इसको करती। तो हैट्स ऑफ टू योर हस्बैंड एंड द फैमिली पीपल, माशाल्लाह से। बट ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ मतलब सिग्नल्स नहीं है, जहाँ मतलब खाने पीने के इश्यूज हैं, वॉशरूम के इश्यूज हैं, फिर भी आपने इतने पैशनेट होके इतने सारे मतलब पहाड़ सर कर लिए। और अब फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है, एक हमारी छोटी सी चीज बता दें, फिर हम रैप अप करेंगे इसे। फ्यूचर में प्लान, हम जब ट्रैक पे होते हैं ना, तो हम उसमें कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, मतलब यार अब नहीं, अब ना हम कोई इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, सकून वाला ट्रिप करेंगे, साइट सीइंग वाला करेंगे। अभी हमारे कंप्लीट नहीं होता, वापस अब नेक्स्ट क्या करें। तो अभी नेक्स्ट हमने सोचा हुआ है, सबका डिफरेंट है, सब आपस में कर रहे हैं, लेकिन हम साल में एक ही दफा जा सकते हैं। वो 15 दिन निकालना भी बड़ा मुश्किल है, सही शादीशुदा औरत के लिए स्पेशली, और या फिर वर्किंग लेडी के लिए। ठीक ठीक ठीक। तो यानी कि ये एक और एक खास चीज आज आपको सुनने को मतलब सुनने और देखने को मिली कि हमारे साथ सोनिया बाबर हैं, जो कि माउंटेनियर हैं, और इतने मुश्किल चीज़ों में भी और सब चीज़ों में भी उन्होंने पैशनेटली उसको सर करके आ गई पहाड़ों को, और आप भी और प्लान बन रहे हैं कि हमने करना क्या है। तो अगर आपको ऐसा शौक है तो आप भी ज़रूर उसको परस्यू करें, क्योंकि शी सेड कि आप किराए पे चीज़ें लेके कर सकते हैं। और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आई थिंक पीपल शुड स्पॉन्सर एज वेल, कि ये सब चीज स्पॉन्सर हो जाए, जैसे क्रिकेट को स्पॉन्सर होता है, बाकी चीजों को स्पॉन्सर होता है, तो उसको भी स्पॉन्सर करें। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे और अमेजिंग काम करते रहें। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।